खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। कांग्रेस में शामिल होंगी अनुभा मुंजारे। बालाघाट पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने 20 मार्च रानी अवंतीबाई के शहादत दिवस पर प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस में शामिल होने की बात कहकर बालाघाट विधानसभा 111 राजनीति में तूफान ला दिया है। आपको बता दें कि अनुभा मुंजारे बालाघाट पूर्व नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी है। पूर्व सांसद क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे की धर्मपत्नी है। प्रेस वार्ता के चलते कांग्रेस में शामिल होने की बात को कहकर बालाघाट विधानसभा की राजनीति में हलचल मचा दी है। आइए हम रुक करते हैं प्रेस वार्ता के, आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बालाघाट से ब्यूरो रोहित नायडू की ये खास रिपोर्ट। आज जो यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिला लोधी क्षत्रिय महासभा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भाई उमेद दिल्हारी जी की अध्यक्षता में रखी गई थी और आगामी 20 मार्च को हमारे देश की वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है और वो बलिदान दिवस की रूपरेखा बनाने के लिए किस तरह से माता अवंती का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए प्रेस वार्ता उमेद दिल्हारी जी ने रखी थी और इसमें हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन और सर्व समाज के भी वरिष्ठ जनों को बुलाया गया था, जिसमें काफ़ी तादाद में हमारे नगर से, ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे भाई बंधु बहनें यहाँ पर उपस्थित हुए। और 20 मार्च को हम लोगों को शौर्य दिवस के रूप में मनाना है, क्योंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई किसी एक समाज के लिए कुर्बान नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने राज्य की जनता के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था, मुकाबला किया था और अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे किए थे उन्होंने, और फिर हंसते हंसते वीर गति को उन्होंने प्राप्त किया था। भाभी जी, अभी राजनीति के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जन चर्चा में बनी हुई है कि अनुभा मुंजारे जी कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और अगर जनता जो बात करती है, जनता का जो सैलाब जिस तरफ उमड़ता है, उस बात को हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको देख के अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मेरे कांग्रेस में आने की बात है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी समय कोई भी परिस्थिति अगर बनी है तो हम लोगों ने कांग्रेस का साथ हमेशा दिया है, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे कभी विधानसभा के भी कुछ चुनाव ऐसे हुए जहां पर हमने कांग्रेस का साथ दिया है। तो हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से हमेशा कुछ हद तक मिली है, पर भाजपा की विचारधारा से हमारी विचारधारा कभी नहीं मिल पाई, ये अलग बात है। अब यहाँ की बात मैं करूँ, आप सब जानते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से मैं बालाघाट नगर पालिका की अध्यक्ष बनी और निर्दलीय अध्यक्ष बनने का गौरव मुझे आप लोगों ने दिया, वो भी एक नहीं 3 बार आपने मुझे जिताया, 2 सामान्य चुनाव और एक खाली कुर्सी बड़ी कुर्सी का चुनाव। तो उस समय मैं निर्दलीय लड़ी। फिर विधानसभा के चुनाव में जब मैं उतरी और जो प्रबल जन समर्थन मुझे इस क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने दिया, उनको मैं सादर नमन करती हूँ। बहुत प्रबल जन समर्थन मुझे मिला और दोनों बार, चाहे वो 13 का चुनाव हो, चाहे 2018 का चुनाव हो, मेरी दूसरे पोजीशन में मैं आई और जनता का भरपूर जन समर्थन और मतदान मेरे पक्ष में। मुझे लगा कि जनता मुझे चाहती है कि मैं सेवा करूं और क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊँ। तो ऐसी स्थिति में अब जनता का कहना है, स्पष्ट में रूप से मैं कहना चाहती हूँ, आप सभी जानते हैं राजनीतिक गणितकार जो हैं, समीक्षक जो हैं, आप सब हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हम आपके सेवक हैं। आप लोगों का अगर आदेश करेंगे तो हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो अब लोगों को ऐसा लगता है, या को ऐसा लगा माननीय मुंजारे जी को कि शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सामाजिक क्षेत्र में काम करो, नौकरी, उन्होंने मुझे मना किया कि नौकरी मत करो, तुम सामाजिक क्षेत्र में काम करो। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बहुत जन समर्थन दिया और उनका मुझे हमेशा सहयोग मिला, साथ मिला, आशीर्वाद मिला। और आज मैं जो कुछ भी हूँ माननीय मुंजारे जी की देन हूँ। उन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव उन्हीं के बल पे मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन अभी जो उन्होंने बयान उनका आया माननीय मुंजारे जी का, मैं इसमें, वो बहुत बड़े हैं मुझसे, बहुत बड़े अनुभवशील व्यक्ति हैं, 3 बार विधायक रहे हैं,
एक बार निर्दलीय सांसद रहे इस ज़िले के, उनका नाम पूरे प्रदेश में चलता है, आप जानते हैं, और ये मेरा सौभाग्य कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। पर माननीय मुंजारे जी का जो बयान है वो उनका खुद का बयान है, उनके अपने विचार हैं, उनके निजी विचार हैं ये। और जहाँ तक मेरी बात है तो उनके उस बयान से मैं सरोकार नहीं रखती हूँ। मेरा कहना ये है कि जनता, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 6 माह से लगातार ये आवाज़ उठा रही है कि अनुभव मुंजारे को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे वोटों का बंटवारा नहीं हो और एक ताकत पूरी खड़ी हो, जनता की आवाज़ को एक मुट्ठी में बल मिल सके। इसलिए अनुभव मुंजारे को चुनाव कांग्रेस से लड़ना चाहिए, लगातार बात आ रही है। फिर विगत दिनों पिछली गर्मियों से जब पंचायत और नगर पालिका के चुनाव शुरू होने वाले थे, तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की भी हमारे पास दूरभाष पे उनका फ़ोन आया, फ़ोन पे बातचीत हुई और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमें आमंत्रित किया, मुझे, कि माननीय मुंजारे जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया कि आप लोग आओ भोपाल, आप लोग के साथ बैठ के बातचीत करना है। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि माननीय मुंजारे जी नहीं जा पाए, पर मैं और मेरा पुत्र शांतनु, हम पिछले 19 सितंबर को हम लोग मिलने गए माननीय कमलनाथ जी से, और उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया। इतनी हज़ारों की भीड़ में अलग से उन्होंने पर्सनल बैठक में हमारे को बुला के, सिर्फ मैं, मेरा बेटा और वो, उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक चर्चा की और सीधे सवाल उन्होंने मुझसे ये किया कि अनुभव ये बताओ कि तुम कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हो। तो मैंने हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि माननीय, मैं आपसे राजनीतिक और चुनाव के बारे में चर्चा करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे सिर्फ सौजन्य भेंट करने आई हूँ, क्योंकि आज तक मेरी आपसे कभी भेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा ये बात तो बढ़िया है, तुम अच्छी बात बोल रही हो, लेकिन मैंने अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाया है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का, और 2 सर्वे में तुम जो 2 सर्वे मैंने करवाए उसमें तुम टॉप पे हो। तो ऐसी स्थिति में तुम क्यों नहीं बालाघाट क्षेत्र से चुनाव लड़ती? ये माननीय कमलनाथ जी की बात थी। मैंने कहा आदरणीय, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर इस दिशा में सोचूंगी, ये मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चुनाव की तैयारी करो और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बना के रखना, और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायकगण हैं ज़िले में आपके, और जो हमारे ज़मीनी के अनुभव मुंजारे जितने वोट लेती है, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव में उतरते हैं और जो वोट लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे वोटों का आपस में ध्रुवीकरण होता है, बंटवारा होता है, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव को जीत के निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम 1 और 1 11 हो जाएं, क्यों ना हम एक ताकत के रूप में खड़े हों। और जनता एक उम्मीद से देखती, परिवर्तन चाहती। आप ये भी देख रहे हैं कि बालाघाट क्षेत्र में मैं किसी का नाम नहीं अभी लेना चाहती, पर यहाँ पर परिवर्तन के लिए लोग कसमसा रहे हैं, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, बड़बोलापन बहुत ज़्यादा है और जनता की आवाज़ को कहीं सुना नहीं जा रहा है। बस मात्र एक ही हुकूमत चलाई जा रही है, तो इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जनसेवक वो है जो जनता का सम्मान करे, जनता की भावनाओं का सम्मान करे, जनता की समस्याओं का निराकरण करे, और सर्वमान्य तो कोई भी नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई सर्वमान्य नहीं। और अगर हमने अपने आप को सर्वमान्य मान लिया है तो कहीं ना कहीं हमारा घमंड है। और आप देखिएगा कि मैं बड़ी बात तो नहीं करती, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया है उसका अहंकार हमेशा समाप्त हुआ है, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, बड़े बड़े राजपाट इसी में चले गए। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर जनता चाहती है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और माननीय हमारे गणमान्य नेतागण, हम सबका सहयोग और जनता का और हमारे ज़मीनी स्तर के जो भाई बहन हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबका सहयोग मिलेगा तो इस दिशा में मैं ज़रूर कार्य करना चाहूँगी। और इस क्षेत्र से चुनाव को मैं सोचूंगी कि जनता जीते, अनुभव मुंजारे नहीं जीते। अनुभव मुंजारे एक छोटा सा धरती का कण है, पर अगर जनता चुनाव जीतती है इस क्षेत्र से तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारे क्षेत्र की जनता की। भाभी एक अहम सवाल था, पूर्व सांसद मुंजारे जी का भी जस्ट करंट में बयान आया था कि आप हों या फिर पूर्व सांसद मुंजारे जी हों, वो क्रांतिकारी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, तत्संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं
मैं इस ज़िले में, बालाघाट ज़िले में शादी होके आई, बहू बन के आई। आज से 32 साल पहले पूर्व सांसद माननीय मुंजारे जी, जब उस समय वर्तमान में सांसद थे वो, तब मेरा विवाह उनके साथ हुआ। और फिर उन्हें मैंने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी है, जबलपुर शहर की लड़की हूँ, तो आपके भैया को ऐसा लगा माननीय मुंजारे जी को कि शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सामाजिक क्षेत्र में काम करो। नौकरी उन्होंने मुझे मना किया कि नौकरी मत करो, तुम सामाजिक क्षेत्र में काम करो। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बहुत जन समर्थन दिया और उनका मुझे हमेशा सहयोग मिला। जो 2 सर्वे मैंने करवाए उसमें तुम टॉप पे हो, तो ऐसी स्थिति में तुम क्यों नहीं बालाघाट क्षेत्र से चुनाव लड़ती? ये माननीय कमलनाथ जी की बात थी। मैंने कहा आदरणीय, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर इस दिशा में सोचूंगी, ये मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चुनाव की तैयारी करो और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बना के रखना। और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायकगण हैं ज़िले में आपके, और जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके सबके संपर्क में तुम रहना और तुमको लड़ना है इस चुनाव, और हमको जीतना है बालाघाट। और ये उनका आदेश था। मैंने कहा आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं इस दिशा में कार्य कर सकूं और जनता की उम्मीद को पूरा कर सकूं। और आप जो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, मैं एक बहुत साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन आप जो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, मैं पूरा करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगी। एक तरीके से माना जाए कि विधानसभा 111 से आपकी सीट पक्की होगी? जी, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती, तो मेरा बड़बोलापन होगा। लेकिन जहाँ तक उनका जो बातचीत थी माननीय कमलनाथ जी की, वो तो ऐसी समझ में आई। हालांकि अभी टिकट की बात तो बहुत लंबी है, बहुत दूर है। अभी तो पहले तो सदस्यता की बात है, लोगों में बहुत ज़्यादा एक चर्चा चल रही है कि सदस्यता कब ले रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सदस्यता हम लेंगे पूरे ताकत के साथ में। हम ज़मीनी स्तर के लोग हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। हम एसी कूलर में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं हैं। आप लोगों ने मेरी नगर पालिका की कार्यशैली भी देखी, अध्यक्ष रहते हुए मैं नाली साफ़ कराने में, नालियों के पास खड़े रह के नाली साफ़ कराने में कभी गुरेज नहीं करती थी मैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम हज़ारों की तादाद में, हमारे माननीय नेता जो बड़े हैं, उनके उपस्थिति में हम हज़ारों की तादाद में सदस्यता ग्रहण करें, जिससे हमारी ताकत दिखे, ताकत खड़ी हो। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। आम जन जो परेशान है, किसान, मजदूर, बेरोजगार, हमारे बच्चे, सभी लोगों की जो परेशानियां हैं, और सभी एक तरह से आप देख रहे हैं जो सर्वे भी हो रहे हैं चारों तरफ, तो मध्य प्रदेश में एंटी बीजेपी का माहौल है, ये तो स्पष्ट बात है ना। तो ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन की जब बयार चल रही है, तो सत्ता परिवर्तन में हम भी चाहेंगे सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन की दिशा में हम लोग जो भी सेवाएं अपनी दे सकते हैं, जो भी कार्य कर सकते हैं, ईमानदारी से करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम सदस्यता की बात करेंगे। तो भले हम 1 महीने बाद सदस्यता लें, या हो सकता 2 महीने भी लग जाएं इसमें, इस प्रक्रिया में, लेकिन मेरा जो इरादा है वो अटल है और मैं जनता की आवाज़ हूँ। और लोकतंत्र में जो भी जनता की आवाज़ को दबाता है वो कहीं ना कहीं धूल धूसरित हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो मैं जनता का सम्मान करते हुए, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर हूँ।